हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट किसे बोलते हैं और इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है, और डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, ओके, डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट और DST का मतलब क्या है, और हम इस वीडियो में डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट क्यों पढ़ेंगे और उनका अप्रोच क्यों क्रिटिसाइज किया गया है, वो सारा हम इसी वीडियो में कवर अप करेंगे। अगर उससे पहले आपको ये बताना चाहिए या फिर ये आपके पास से मैं जानना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में, डिटरमाइन का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटरमाइन? डिटरमाइन का मतलब क्या है? डिटरमाइन मीन्स कहाँ पे यूज होता है यूजुअली। अगर हम पहले छोटे बच्चे या फिर मीन्स जो कि जैसे कि हम जानते हैं थर्ड क्लास से हम पढ़कर आ रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटरमाइन। डिटरमाइन का मीनिंग क्या होता है? एक सर्टेन थिंग को हम एक एक्सप्लेनेशन देने को ही हम डिटरमाइन बोलते हैं। डिटरमाइन दिस, डिटरमाइन दैट। इन सिमिलर फैशन डिटरमाइन द डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का मतलब है कि एनवायरमेंट एंड द पैसिव एलिमेंट। एनवायरमेंट कैसे गवर्न होता है, किसके दौरान गवर्न होता है, किसके डेवलपमेंट में नेचुरल फैक्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, वही है डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। जैसे कि आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं हिस्ट्री, पैलियोलिथिक एजेस, मेथोलिथिक एजेस, हमारा कल्चर, वो सारा किससे डिपेंड होता है? नेचर से। कैसे डिपेंड होता है? नेचर का कौन सा फैक्टर से डिपेंड होता है? इधर आप देख सकते हो टेराइन, टोपोलॉजी, क्लाइमेट, वो सारा जो कि है वो सारा किससे डिपेंड होता है? टेराइन, टोपोलॉजी, क्लाइमेट, ड्रेनेज, सॉयल, मिनरल्स, फ्लोरा एंड फाउना से गवर्न है। ठीक है, वो सारा हम इकोनॉमिक का डेवलपमेंट करते हैं हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव से देखकर, कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखकर, वो सारा एक्सक्लूसिव ग्रुप्स जो कि ह्यूमन इन्फ्लुएंस रहता है उसमें, उन सभी का फैक्टर्स किससे होता है? नेचर से होता है। वही इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मैन एज ए पैसिव एलिमेंट, ठीक है, मैन एज ए पैसिव एलिमेंट on whom the environment factor acting and determine his altitude, decision making process and cultural values। ठीक है, क्योंकि आप इधर से देख सकते हो या फिर जान सकते हो कि मैन एक पैसिव एलिमेंट बन गया है एनवायरनमेंट को डिटरमाइन करने के लिए या फिर एनवायरनमेंट को अप्रोच देने के लिए। ठीक है, तो इसी दौरान हम जान सकते हैं कि एनवायरनमेंट में कोई कौन सा भी अगर इन्फ्लुएंस होगा तो फिर वो किसके दौरान होगा? वो नेचुरल कैलामिटी के दौरान, और नहीं तो मैन का इन्फ्लुएंस के दौरान होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम या फिर कुछ जियोलॉजिस्ट जो कि एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो एक पॉइंट में स्थित हुए या फिर पॉइंट में आए कि द डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच वाज हाउएवर क्रिटिसाइज्ड फॉर टू मेन रीजंस। क्रिटिसाइज फॉर टू मेन रीजन, किस लिए? वो टू मेन रीजन वो क्या क्या है? पहला है, इट इज क्लियर दैट सिमिलर फिजिकल एनवायरनमेंट डू नॉट प्रोड्यूस सेम रिस्पॉन्स। ठीक है, सो सिमिलर फिजिकल रिस्पॉन्स या फिर सिमिलर फिजिकल एनवायरनमेंट, एक फिजिकल एनवायरनमेंट जो कि ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है, फिजिकल एनवायरनमेंट जो कि सहारा डेजर्ट में सिचुएटेड या फिर थार डेजर्ट में सिचुएटेड है, दोनों का रिस्पॉन्स सेम नहीं होता है। ठीक है, both of the response are not same, that's the reason why it has been criticized। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि जैसे कि हम जान सकते हैं एनवायरनमेंट को कौन पुश अप करता है या फिर कौन कंट्रोल करता है? वो है मैन। तो इसी के वजह से मैन को सेकेंडरी फैक्टर मानकर, सेकेंडरी एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस बाय मैन, सो मैन को सेकेंडरी फैक्टर मानकर हम जान सकते हैं कि मैन भी एक फैक्टर बनता है जो कि एनवायरनमेंट को डिप्लीज करता है या फिर डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो फिर मैन इज कंट्रोल बाय नेचर वाज रिजेक्टेड। ठीक है, मैन जो कि कंट्रोल करता है नेचर को रिजेक्ट बन गया, जो कि फ्रेंच जियोग्राफर अंडर लीडरशिप ऑफ विडल डी लम्बेस स्ट्रेच दैट मैन इज फ्री एजेंट एंड ही इज फ्री टू चूज। ठीक है, तो इसीलिए नेवरदलेस इधर आपको पॉइंट भी दिया गया है, इसीलिए और एक नया सा डिटर्मिनिस्टिक जो कि शुरू किया गया है वो है जो कि फ्रेंच या फिर फ्रेंच जियोग्राफर है जो कि लीडरशिप लेकर मैन को एक फ्री एजेंट बना दे। ठीक है, उसके बाद इधर देख सकते हो द मैन अप्रोच या फिर द अप्रोच इन विच एम्फसाइजिंग सिमिलर प्लेस इन मैन रादर देन
on nature, and it is and in which man is seen as an active force rather than passive agent. जैसे कि मैं पहले ही बोला था, एक्टिव एजेंट जो कि बना दिया था उसको, जो कि फ्रेंच जियोग्राफर ने डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच जो कि क्रिटिसिज्म एक मेन फैक्टर लेकर वो क्या बना दिया मैन को, मैन इज सीन एज ए एक्टिव फोर्स नॉट ए पैसिव फोर्स बना दिया। कौन? वो है द फ्रेंच जियोग्राफर। ओके, हिज नेम इज विंडाल डी लाम्बेस। वो आपको प्रीलिम्स में भी पढ़ सकता है, ठीक है, विंडाल डी लाम्बेस। ओके, सो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। नेक्स्ट वीडियो में जो कि डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ पॉसिबिलिटी के बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर आई होप दैट यू हैव गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट एंड हाउ मैन बिकम फ्रॉम पैसिव एजेंट टू एक्टिव एजेंट हम पढ़े हैं, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटिनेंट्स या फिर कंट्रीज या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरियाज में कैसे फैक्टर्स डिपेंड होता है, डिफरेंट होता है, वो भी हम पढ़ाई किए हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स prior to the prelims as well as mains examination. So at the last I want to say that the French geographer who named free agent or the free to choose as a man is Vital de Lambes. Okay, so thank you.